अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक अहम मौजू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हाथरस की निर्भया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 2012 में दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था। लगभग 8 साल के बाद उनके दोषियों को फांसी दे दी गई, लेकिन निर्भया जैसे केस बहुत सारे होते जा रहे हैं। केस थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। रेप किया जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है। आइए एक दर्दनाक वाकया और सुनाता हूँ। यूपी हाथरस के अंदर मनीषा नामी 19 साल की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ 14 सितंबर 2020 को, और बेचारी 29 दिसंबर मंगल के दिन 2020 को दुनिया से रुखसत हो गई। दिल्ली के अंदर सफदरजंग अस्पताल में दुनिया से चली गई। लोग रोड पर आए। निर्भया केस के बाद बहुत सारे लोग रोड पर आए थे, कैंडल मार्च निकाला था। मेरे भाइयों, लेकिन ये सब होता कैसे है, क्यों हो रहा है, लगाम कब लगेगा? इस केस के अंदर हाथरस पुलिस के ऊपर भी एतराज हुआ, केस दर्ज ही नहीं किया। कहा यह जाता है, जैसा अखबारों में आया, दूसरे और मीडिया में आया, वो दलित लड़की थी, उनकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं गई। दूसरे और लोगों ने कहा होना यह चाहिए जो न्यूज सही हो उसी का जिक्र हो। कुछ लोगों ने यह भी उड़ा दिया कि बेटी की जबान काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, आंखें निकाल दी गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के जो जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि जी ऐसी कोई बात नहीं, तो जो सही खबर हो उसी को बाहर लाया जाए। लेकिन बेटी के साथ रेप तो हुआ था, ये भारत की बेटी है। क्या हो रहा है? 4 आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं। संदीप ठाकुर, लोकेश ठाकुर, राजकुमार उर्फ राम ठाकुर और रवि ठाकुर, चारों के लिए सजाए मौत। जिस तरह निर्भया केस में फांसी दी गई है, पूरा भारत अपील करता है कि इसमें भी फांसी दिया जाए और रेप को रोका जाए, सख्त कानून लाया जाए। बेचारी गरीब बेटी माँ भाई के साथ खेती काटने के लिए गई थी। उन दरिंदों ने, उनके गांव के रहने वालों ने, पहचानने वालों ने किस तरीके से दुपट्टे में उसको खींच के ले गए। मेरे भाइयों, हम लोगों को सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचेंगे तो अपनी बदनामी होगी, और हो ही रही है। इसलिए सब लोगों से हम अपील करते हैं कि वो अपना काम करें, कानून को हाथ में न ले। लोगों ने नारे लगाए थे, दलित की बेटी को न्याय दो। हमारा नारा तो यह है, भारत की बेटी को न्याय दो, और जो दोषी है उसको सजाए मौत दो। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।